नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं और अपने अच्छे नंबर के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। तो जो पशु पक्षियों को महत्व देती हैं उस स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उस स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। तो बूंदी शैली है, कोटा शैली है, नाथद्वारा शैली या फिर अलवर शैली है। सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना रहना है। तो वो हो जाएगी आपकी बूंदी शैली, जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एज इट ऐसे ही सवाल आते रहते हैं आपके BSTC एग्जाम में। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा आसाई की। सभी ने आंसर इसका करेक्ट दिया होगा। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है। तो डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या फिर बागड़ी। देखिए, जो साहित्यिक मारवाड़ी भाषा है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका दोस्तों डिंगल कहा जाता है। जिसने भी ए ऑप्शन क्यों किया उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली कहाँ है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली कहाँ है। तो मांडलगढ़ में, खरवा में, नसीराबाद या फिर शाहपुरा में। तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा शाहपुरा में। ठीक है, याद रख लेना, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली शाहपुरा में। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या दोस्तों 4 हैं। जिलों की संख्या, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जाम्बूजी प्रवर्तक हैं दादू संप्रदाय के, जसनाथ संप्रदाय के, विष्णुई संप्रदाय के या फिर वल्लभ संप्रदाय के। राइट आंसर कमेंट करके बताते रहना है। जब जाम्बूजी किसके प्रवर्तक है, तो जाम्बूजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। विष्णुई जाति जाम्बूजी के अनुयायी हैं। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित नैनूराम जो किस आंदोलन से संबंधित है। नैनूराम शर्मा पंडित किस आंदोलन से संबंधित है। तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, बिजूलिया आंदोलन से, बेंगू आंदोलन या फिर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो देखिए, पंडित नैनूराम शर्मा ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल वेरी वेरी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन किया है उसका करेक्ट। किस नदी को प्रारंभ में आयर नदी के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में जो अन्य नाम हो जाता है। ठीक है, तो आयर नदी का नाम है, देखिए आयर को चंबल है, बनास से लूणी है, बेड, इसको समझिए। देखिए आयर नदी है, इनको किस नाम से जाना जाता है प्रारंभ में। ठीक है, तो प्रारंभ में जाना जाता है बेडस में, लेकिन उदय सागर झील है, उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम आयर नदी हो जाता है। समझ रहे हो। ठीक है, उदय सागर झील से पहले तो इस नदी का नाम बेड्स हो जाता है और उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम आयर नदी हो जाता है। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह स्थित हैं, तो ये अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव राय सिंह या फिर राव जय सिंह को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो राम नारायण चौधरी, त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आपको आंसर आ रहा है तो देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। त्रिलोक चंद माथुर इसके संस्थापक थे। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को, झालावाड़ को, भरतपुर को, बाड़मेर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर शहर को। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा राजा है वो हिंदूपत कहलाता है। उदय सिंह, मान सिंह, सूरजमल या फिर राणा सांगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत टाइम कम है अभी। मान के चलिए आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए।
बीएसटीसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदूपत कहलाता है। देखिए कौन सा राजा है, वो हिंदूपत कहलाता है, तो राणा सांगा यहाँ पे हिंदूपत कहलाता है। आपका डी आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल के नाम से बना हुआ है ऑलराउंडर स्टडी जोन, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। भरतपुर का बुड्ढा शेर किसे कहा जाता है? भरतपुर का बुड्ढा शेर किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को, कृष्ण लाल जोशी को, शोभाराम कोट या फिर टीकाराम पालीवाल को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भरतपुर का बुड्ढा शेर कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। जिसने भी ए ऑप्शन को किया है वेरी वेरी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बैराट से, कालीबंगा से, आहट से, गणेश्वर से? देखिए बनास संस्कृति है किस स्थल से संबंधित हैं? तो ये आहट स्थल से संबंधित है। सी आंसर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, बाबा रामदेव, तेजा जी या फिर पाबू जी? तो यहाँ पे गोगा जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोगा जी दोस्तों महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर किस शहर में है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पत्थर बना हुआ है किस शहर में है? तो राजसमंद में, नागौर में, जयपुर में, अजीत महल में? तो बहुत अच्छी बात है, ये राजस्थान में है और ये जयपुर में है। सी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। तो बास्केटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, पोलो है? तो हॉकी तो हो नहीं सकता क्योंकि हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, और राजस्थान का राजकीय खेल हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। चलिए ए आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल है राजस्थान का राजकीय खेल है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? अगला सवाल है कि निम्न में से किसका चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो फड़ पर चित्र, पिचवाई और पाने। देखिए बात की जाए तो यहाँ पे फड़ का किया जाता है कपड़े पर चित्र का किया जाता है, पिचवाई का किया जाता है, लेकिन पाने का दोस्तों ये कपड़े पर नहीं किया जाता है। इसीलिए डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जालोर है, बूंदी है, झालावाड़ है, पाली? कौन सा जिला इसबगोल होता है उनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका जालोर हो जाएगा। जालोर जिला है इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नागौर है, सिरोही है, गंगानगर है, जयपुर है? देखिए खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नागौर जिला है दोस्तों। खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। राजस्थान का लोक नृत्य है, सभी को आंसर आना चाहिए। घूमर हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है? अजीत भवन, आमेर महल, कटारगढ़ या फिर जंतर महल? विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ रखी गई हैं? तो ये रखी गई हैं आपके जंतर मंतर। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर जो कि जयपुर में है वहाँ पे रखी गई है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? भरतपुर को, उदयपुर को, झालावाड़ को, बाड़मेर को? तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है आपके झालावाड़ को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत करना। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि गोगा जी का थान है ये किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो नीम के, खेजड़ी के, रोहिड़ा के या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। तो गोगा जी का जो थान है, गोगा जी का थान एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। किसके? खेजड़ी। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है, ऐसे आपको डेली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आपका राजस्थान जी के बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। धन्यवाद।